तो दोस्तों, कल का थ्योरी पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप सॉल्व करें। जिसमें लास्ट में हमने फार्मूला यूज़ किया था d/90 इज इक्वल टू g/100 is equal to c/pi/2. These problems are based on this relation. You have to convert here in first degrees into radian, degrees into radian, radian into degrees, radian into degrees and degrees into radian. तो आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, परिवर्तित करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इसको इन यूनिट्स में। अब हम लोग आपके एक्सरसाइज 8.1 पर आते हैं। We know that a triangle is one angle is 90 degree is right angle triangle. Is called a right angled triangle. In this triangle, side opposite to right angle is called hypotenuse. This is base is perpendicular. Base or perpendicular, perpendicular or base. Here we see that यहाँ हम लोग देखते हैं कि किसी राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने का साइड ऑलवेज हाइपोटेन्यूज, लेकिन ये दोनों ही साइड हमारा परपेंडिकुलर भी हो सकता है और ये दोनों बेस भी हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हम जानेंगे कि ये कब परपेंडिकुलर होगा, ये कब परपेंडिकुलर होगा, ये कब बेस होगा और ये कब बेस होगा। तो हम देखते हैं किसी भी राइट ट्रायंगल में साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। अब ये दो एंगल हैं हमारे, ये एक्यूट एंगल होगा, ये साइड एंगल सी, ये भी हमारा एक्यूट एंगल होगा। किसी राइट ट्रायंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए तो बाकी का दो एंगल हमारा एक्यूट एंगल होगा। तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें ये कब परपेंडिकुलर इसको ले, इसको कब हम परपेंडिकुलर ले, इसको कब बेस ले और इसको कब बेस ले। ये कंफर्म है हम कि 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेन्यूज। तो ये हम गौर से देखेंगे, इसमें दो एक्यूट एंगल्स, एक एक्यूट एंगल ए और दूसरा एक्यूट एंगल सी। एंगल ए के लिए हाइपोटेन्यूज इज कॉमन फॉर बोथ एंगल्स। AC is hypotenuse in this figure. AC is hypotenuse in this figure. For angle A, the opposite side of angle A, इस ट्रायंगल में एंगल A, एक्यूट एंगल A का जो अपोजिट साइड होगा ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। यानी कि एंगल ए के लिए BC इज परपेंडिकुलर
and the remaining side AB is the base। तो हम यहाँ पर ये याद रखेंगे 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेन्यूज, और जो भी एक्यूट एंगल हो उसके ठीक सामने का साइड यानी कि अपोजिट साइड हमारा परपेंडिकुलर होगा, यानी कि फॉर दिस एक्यूट एंगल ए बी सी इज परपेंडिकुलर ओनली लेफ्ट विद द साइड ए बी व्हिच इज द बेस। एंड इन दिस फिगर फॉर एक्यूट एंगल सी AC is hypotenuse and the side opposite to angle C के सामने का साइड हमारा परपेंडिकुलर होगा, यानी कि एंगल C के लिए AB हमारा परपेंडिकुलर and the remaining side BC is base। You can see here in this figure BC as well as AB both are perpendiculars, AB and BC both are base, but we differentiate when AB or BC is perpendiculars। तो हमको सिर्फ और सिर्फ ये बात याद रखना है कि जो भी एक्यूट एंगल हो इसके सामने का साइड यानी कि इसका अपोजिट साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर, यानी कि ए एंगल के लिए BC परपेंडिकुलर, C एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर एंड द रिमेनिंग एंड लेफ्ट साइड इज द बेस। तो ये हमारा पहचान था कि किसी राइट ट्रायंगल में कब ये परपेंडिकुलर होगा, कब ये परपेंडिकुलर होगा, कब ये बेस होगा, कब ये बेस होगा, और ये जानना हमारे लिए इस एक्सरसाइज 8.1 के लिए अति आवश्यक। We have learned in earlier classes the square of hypotenuse is equal to the sum of squares of other two sides, which is known as Pythagoras theorem। If we have to calculate hypotenuse, then use root under p square plus b square for perpendicular हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और बेस निकालना हो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि अगर कोई दो साइड हमको दे दे तो तीसरा को हम इन फार्मूलाज का यूज करके हम निकाल सकते हैं। नाउ एक्सरसाइज 8.1 इज नॉन एज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, रेशियो के बारे में जैसा आपने पढ़ा है, सुना है बच्चा क्लास से कि दो क्वांटिटी को अगर हम इस तरह से लिख दें या इस तरह से लिख दें, ये हमारा रेशियो कहलाता है। तो हमको पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो किसी राइट ट्रायंगल में किसी दो साइड्स के बीच, किसी दो साइड के बीच का जो रेशियो होगा उन रेशियोज को हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के नाम से जानते हैं। किसी राइट ट्रायंगल में किसी दो साइड, सपोज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में अगर रेशियो लें, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में रेशियो लें, बेस हाइपोटेन्यूज में रेशियो लें, तो ये सब हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहलाता है। इसमें 6 होते। फर्स्ट वन इज साइन, SINE, साइन। This is first trigonometric ratios. It is only applicable for any acute angle. Suppose this is a right triangle and we have to calculate angle C. Let angle C is theta। तो किसी एक्यूट एंगल के लिए हम ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, इस एंगल के लिए या इस एंगल के लिए। तो पहला रेशियो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नेम्ड एज साइन फॉर एक्यूट एंगल थीटा, ये पूरा नाम, लेकिन फॉर्मूला में हम लोग सिर्फ और सिर्फ याद रखेंगे ये, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम लोग साइन न कि सीन। और ये रेशियो हमारा होता परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में।
परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को हम लोग साइन के नाम से जानते हैं, और ये हमेशा किसी एंगल एक्यूट के लिए, चाहे ये एक्यूट या ये एक्यूट, या इसको हम P/H भी लिखें। दूसरा है cosine theta. Cosine is trigonometric ratio. It is also for any acute angle theta. This is full name. We only remember its abbreviation known as cos acute angle theta. This is ratio between base and hypotenuse. Base by hypotenuse. Third one is tangent theta. You only remember tan theta. This is the ratio between perpendicular and base, P/B. Fourth one is cotangent theta. It is only remembered as cot theta. This is the ratio between base and perpendicular, base by perpendicular. Fifth one is secant theta. It is only remembered as or written as sec theta. This is ratio between hypotenuse and base, H/B. Sixth one is cosecant theta. It is only remembered as cosec theta. This is the ratio between hypotenuse and perpendicular or H/P. कल आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज लिखा कि सर फेयर करना है, फेयर कर लिया, आपने दिखाया भी। तो मैथमेटिक्स में फेयर करें आप ना करें, लेकिन आपको याद हो, आपको समझ हो। आज तो हम ऐसा पढ़ रहे, कल तो आउट ऑफ टॉपिक थे, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी था। आज हम जो किए हैं ये याद करना ट्रिगोनोमेट्री के लिए बहुत बहुत और बहुत ही कंपलसरी, और इसके मदद से हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। तो आप जो होमवर्क पूछते हैं या ये पूछते हैं, तो होमवर्क आपका ये है, फेयर करना नहीं बल्कि इसको याद करना और इसका यूज करके एक्सरसाइज 8.1 को बनाना। अब इस रेशियो में हम देखें कुछ बात, हम ये साइन देखते हैं। आवर साइन इज P/H and cosec is H/P. These two are converse of each other. ये दोनों एक दूसरे का उल्टा। इसी तरह अगर हम इसको देखें और इसको देखें, यानी कि cos और sec को देखें, cos B/H, sec H/B, these two are converse of each other. उसी तरह से अगर हम इसको देखें tan और cot, तो हमें दिखेगा कि ये दोनों एक दूसरे का उल्टा। तो ये बात भी हम अगर याद रखें कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, तो आपको सहूलियत होगी आगे फार्मूला को डिराइव करने में। तो आप एक्सरसाइज 8.1 बनाएं। मैं इसके यूज करके किस तरह से यूज कर सकता हूँ इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखते हैं कि इस फार्मूला को कैसे यूज करेंगे। सपोज यू आर गिवन a right triangle ABC in which angle B is 90 degree. In a right triangle ABC, angle B is 90 degree. AC is 13 centimeter. BC is 12 centimeter. Find all T ratios, that is trigonometric ratios, for
acute angle A and acute angle C। देखिए इसको सॉल्व करें तो इस ट्रायंगल में ये एंगल 90, साइड AC इज 13 सेंटीमीटर, BC इज 12 सेंटीमीटर। तो हमको हाइपोटेन्यूज और बेस दिया हुआ, हम इस फार्मूला का यूज करके, जैसा कि हमने यहाँ बताया कि कोई दो चीज दिया हुआ हो तो तीसरा निकाल लें। तो इस सवाल में हाइपोटेन्यूज और बेस दिया हुआ, तो हम इस फार्मूला का यूज करके परपेंडिकुलर निकालते, यानी कि AB। तो फार्मूला हम पढ़े हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर BC का, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169 माइनस 144 25 is 5 सेंटीमीटर। First, for acute angle A, we have to calculate all trigonometric ratios. First trigonometric ratio is sin theta. Now we have to calculate sin for acute angle A. Then we write sin A. sin के लिए हमने फार्मूला पढ़ा P/H। तो इस A एंगल के लिए अगर हम परपेंडिकुलर ढूंढे तो A एंगल ये हमारा है, इसके लिए अगर हम परपेंडिकुलर ढूंढते हैं तो इस अभी बताया गया कि इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, तो हियर BC इज परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इज AC, यानी कि 12/13। इसी में हम दूसरा रेशियो निकाला है cos एंगल थीटा के लिए हमको A यूज करना होगा B/H। तो A एंगल के लिए ये अगर हमारा परपेंडिकुलर है तो ये बेस, यानी कि AB/AC 5/13। थर्ड वन इज tan थीटा, यानी कि tan A P/B। अब A एंगल के लिए अगर हम परपेंडिकुलर ढूंढे, A एंगल के लिए परपेंडिकुलर BC बाय बेस AB, यानी कि 12/5। In this way we can find cot theta, sec theta, cosec theta। इसी में दूसरा भी मेरे पास है for acute angle C। First ratio is sin, we must use sin और थीटा को रिप्लेस करेंगे एंगल C से, तो sin C फार्मूला P/H। अब C एंगल के लिए अगर हम परपेंडिकुलर ढूंढे तो फॉर एंगल C परपेंडिकुलर इज AB, हाइपोटेन्यूज इज AC, यानी कि 5/13। इसी में अगर हम cos थीटा cos C निकालें, फार्मूला B/H। C एंगल के लिए ये मेरा परपेंडिकुलर, तो ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज 12/13। इसी में अगर हम tan निकालें, tan C P/B, C एंगल के लिए परपेंडिकुलर AB बाय बेस BC, यानी कि 5/12। तो एक ही फिगर में अगर हम देख रहे हैं तो साइन हमारा 12/13 भी आ रहा, वही साइन हमारा 5/13 भी आ रहा। ये बदला क्यों? तो ये A एंगल के लिए होने की वजह से और C एंगल होने की वजह से, एंगल बदलने से आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर बदल जाता है और परपेंडिकुलर बदल गया, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ साइन चेंजेस। तो एक टाइप 8.1 में आपको ये मिलेगा जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनेंगे। उसमें दूसरा टाइप हमारा होगा अदर इज इफ tan theta is equal to 3/4, find all other trigonometric
रेशियो। इस एक्सरसाइज का दूसरा टाइप कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग पढ़े, उसमें कोई एक दे दे और बोले बाकी का सब निकालो, तब क्या करेंगे उसको देखते हैं। Here tan theta is equal to 3/4. We know that tan theta is perpendicular by base. यहाँ पर मेरा परपेंडिकुलर 3 बेस 4 हम लेट करेंगे। P is equal to 3k and B is equal to 4k, where k is a proportionality constant। तो हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, तो हम हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। हाइपोटेन्यूज के लिए आप फार्मूला जानते हैं, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। पी स्क्वायर का मतलब 3k का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 4k का स्क्वायर, 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर 25k स्क्वायर 5k। Now sin theta is p by h. Your p is 3k, h is 5k, 3/5. Other is cos b by h. Your b is 4k, h is 5k, 4/5. Cot theta is b by p. Your b is 4k, p is 3k, 4/3. Sec theta is h by p. H is 5k, p is 4k, 5/4. Cosec theta h by p. H is 5k, p is 3k, 5/3. तो इस टाइप में हमने देखा कि कोई एक रेशियो अगर दे दे और बाकी का निकालना हो तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे। नेक्स्ट वन इज इफ 13 sin theta is equal to 12, find all the t of ratios. We have 13 sin theta is equal to 12. Sin theta is 12, 13 को उधर ले जाएंगे by 13, और sin के लिए हमारा फार्मूला p by h. Here p is 12, h is 13, then go with that, let p is 12k and h is 13k, where k is a proportionality constant. We have perpendicular, hypotenuse, find base. Base is hypotenuse का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 13k का स्क्वायर माइनस 12k का स्क्वायर, 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर, 25k स्क्वायर is 5k.
Now cos is base by hypotenuse. Our base is 5k, hypotenuse is 13k, 5 by 30. Tan theta P by B. Your P is 12k, B is 5k, 12 by 5. इसी तरह से cot अगर निकालना हो V by P 5k by 12k 5 by 12 बन गया। तो आप बच्चे फेयर करना कोई बहुत इम्पोर्टेंट टास्क नहीं है। हाँ उतारना तो है ही, आप उतार सकते हैं, लेकिन आपके लिए 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फार्मूला याद करना, क्योंकि पूरा ट्रिगोनोमेट्री आपका उन्हीं 6 फार्मूलाज पर बेस्ड है। और आप एक्सरसाइज 8.1 बनाएंगे एनसीईआरटी से। फिलहाल वक्त मिलने पर हम लोग दूसरा भी करेंगे, और इस पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डालेंगे और मैं कल के वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा।